इट्स द सेकंड सीजन ऑफ दिल्ली प्रीमियर लीग। आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कैसे देख रहे हैं डीपीएल को? एक प्लेटफॉर्म भी माना जा रहा है इसको, बिकॉज हमने देखा है लास्ट सीजन क्रिकेटर्स को हेल्प भी मिली इससे नोटिस होने में। तो हर्षद, आपसे जानना चाहूंगी डीपीएल के इस सीजन को कैसे देख रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत इम्पोर्टेंट है यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि अगर आप देखो पिछले साल कितने लड़के हमारे ऊपर गए हैं, तो जिन लोगों को खेलने का चांस नहीं मिलता, अगर वो यहाँ परफॉर्म करेंगे तो उसको पूरी दुनिया देखेंगे। सब टीमों के स्काउट्स आते हैं यहाँ पे देखने, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसा हमारा पिछला सीजन हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लड़कों को बहुत मदद मिली है इस डीपीएल से, तो इस साल भी वही एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छा हो, हमारे और लड़के ऊपर खेलें। मेरा एक क्वेश्चन था, डीपीएल जैसे आपने बोला कि काफ़ी लोग हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स में अभी लोकल टी20 लीग आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से स्टैंडर्ड्स, मतलब ये लोकल टी20 लीग और आईपीएल कितना फ़र्क है, किस तरह का एडजस्टमेंट करना होता है जब आप आईपीएल खेलते हो, डिफरेंसेस क्या हैं इन टर्म्स लेवलिंग अप? आई थिंक सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा डीडीसीए को कि इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, और हम सब भी बात कर रहे हैं कि आईपीएल के बाद सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट हो गया टी20 का हमारी कंट्री में। तो आई थिंक ये एक चीज अपने आप आपको दर्शाता है कि इसका कॉम्पिटिशन कितना हाई है। ऊपर से हम सब बचपन से दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, एंड देयर इज अ वर्ड गोइंग अराउंड आवर कंट्री that we play very competitive cricket in Delhi, even at local tournaments and everything. तो वही अब एक डीडीसीए ने हम लोग को एक प्लेटफॉर्म दिया है टू शोकेस आवर टैलेंट, नॉट जस्ट अस एंड अ लॉट मोर यंगस्टर्स जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग, एंड इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ कोर्स, क्योंकि जब ये मैचेस इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं तो प्रेशर एक बहुत हाई हो जाता है। तो जो आपको प्रेशर लेने की आपको आदत एक बन जाती है, वो ही चीज़ आपको हेल्प करती है जब आप किसी भी लेवल पे खेलते हो। इन दी एंड आपको प्रेशर सिचुएशन में प्रेशर लेने की आदत होनी चाहिए, वही आपको डिफ्रेंशिएट करता है बाकी प्लेयर्स से। अनुज, लास्ट सीजन में हमने देखा आप जीते, जो आप अभी जिस फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं, तो कितना प्रेशर रहने वाला है? बिकॉज आपके साइड में जो इंसान बैठे हुए उन्होंने जो है कप्तानी करी थी उस टीम की और उसको टाइटल जिताया था, तो आपका प्रिपरेशन कैसा है और आप कैसे देख रहे हो ये चैलेंज को? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ग्रेट टू विन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट, और जैसा तो हमेशा से खेलता है ना दिल्ली के भी और आईपीएल में भी, तो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से टीम का एटमॉस्फेयर हमेशा लेके चल सकते हो। तो इस सीजन नथिंग न्यू, एक नई अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बस एक चीज चेंज है कि मैं टॉस करने जाऊंगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमेशा से मेरा ये गोल रहा है एज अ टीम प्लेयर कि मैं किस तरह से अपने टीममेट्स को वो उनकी वैल्यू दे सकूं और उनको हमेशा एक क्लैरिटी ऑफ माइंड में रख सकूं कि आपका क्या रोल रहेगा टूर्नामेंट में, और अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकूं। आपको लगता है कि सिमिलरली हाई स्कोरिंग गेम्स आईपीएल जैसे हुए थे वो डीपीएल में होने वाले हैं, मतलब 250 स्कोर्स? सर ऑब्वियसली जितना टैलेंट दिल्ली के पास है वाइट बॉल क्रिकेट में, वो हम सबको पता है, वो हम सबने लास्ट ईयर देखा है। कितने सारे न्यू कमर लड़के जिन्होंने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया है, और हाई स्कोरिंग गेम एक तो यही बैठा हुआ है, ये हमेशा बोलता है कि इनको अपना रिकॉर्ड तोड़ना पसंद है। तो आई गेस देखने को जरूर मिलेंगे, बिकॉज कोटला उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है जितने बाकी ग्राउंड है, और जिस लेवल का क्रिकेट यहाँ पर लोग खेलना चाहते हैं या खेल रहे हैं, आई गेस हाई स्कोरिंग गेम्स काफी देखने को मिलेंगे। प्रियांश, पिछली बार आपने खूब धूम मचाई थी यार, अरे सॉरी आयुष प्रियांश के साथ मिलके आपने खूब धूम मचाई थी, 6 छक्के भी लगे थे। अब दोनों जोड़ी अलग हो गई है, इसको कैसे देख रहे हैं? कोर्स वो एक चैंपियन प्लेयर था, बट हमने ऑप्शन में ट्राई किया कि उसकी कमी हम कैसे पूरी करें, एंड छक्के अभी भी देखने को मिले। आयुष, मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि अभी नीतीश सर ने ऑलरेडी ये कह दिया कि आप अपने रिकॉर्ड्स को तोड़ना पसंद करते हो। इस बार क्या एम कर रहे हो? पिछले बार 300 पार हो चुका है ऑलरेडी। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन, तो वही कोशिश रहेगी कि जो हमारा रिकॉर्ड था वो तोड़े। पिछले बार वाले रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो आप? मतलब 300 वाले आंकड़े को आप कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? मैं वो जानना चाहता हूँ एक्चुअली, क्योंकि टी20 जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, टीम इंडिया भी अब 297, 285 वैसे खेलने लगी है,
तो डीपीएल में कहाँ तक जाने वाला है अभी वो तो मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कहाँ तक, बट देखते हैं, जो बेस्ट होगा वही होगा। मेरा आपसे सवाल है, डीपीएल के बारे में तो बात हो रही है। हमने आपको पिछले साल चेन्नई सुपर किंग्स में देखा था। आपकी एक वीडियो और फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और आप एक विकेट कीपर बैट्समैन भी है। सो इस बार आप डीपीएल में अपने लिए क्या चैलेंज देख रहे हैं और आपको क्या करना है, क्योंकि हमने देखा कि डीपीएल से बहुत सारे लोगों ने आईपीएल में अपना नाम बनाया। सो व्हाट्स योर पर्सनल गोल इन डीपीएल? तो पर्सनल गोल ये रहेगा कि कितना और इस्टेब्लिश मैं अपने आप को कर सकता हूँ, कितना अपने आप को और मैं एक्सपीरियंस गेन कर सकता हूँ इस डीपीएल से, कि मैं आईपीएल में जाकर थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकूँ, और जो लास्ट ईयर मेरा एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी उसको मैं दोबारा ग्रैब कर सकूँ। अच्छा, उस फोटो के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या बात हुई थी जो आपकी विराट एंड धोनी के साथ हुआ था? तो कुछ नहीं था, मैंने मैच से 3-4 दिन पहले माही भैया को बोल दिया था कि भैया मुझे आपके साथ ऐसे एक पिक्चर चाहिए। तो जब हम खड़े हुए थे तो मतलब विराट भैया कह रहे थे कि तू नीचे खड़ा हो जा, हम ऊपर खड़े हो जा। तो मैंने कहा तो भैया हम सारी बराबर प्लेयर हैं, एक ही सर स्टेज पे खड़े हो जाते। थैंक यू। वंश, मैं पूछना चाह रहा था, एज अ कैप्टन आपकी प्रिपरेशन कैसी है डीपीएल के लिए? तो एज अ कैप्टन तो इट्स गोइंग ग्रेट। आई गेस हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर गई इन द प्रैक्टिस सेशंस, एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ विक्ट्री। हिम्मत, सबसे सीनियर इसमें आप हैं और जाहिर सी बात सब कैप्टन यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या कुछ कैप्टन को भी कंपटीशन का कैप्टन को लेके भी होगा, मैं बेस्ट कैप्टन रहूँ, टीम को अच्छा लीड करूँ, कैप्टन में भी कुछ कंपटीशन है क्या? क्योंकि सब चाहेंगे बेस्ट बने। आई थिंक सिर्फ कैप्टनसी में नहीं, ये जो डीपीएल हुआ है, क्योंकि अब हम सब लोग बचपन से साथ में खेल रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सच में मेरे को वर्ड नहीं मिल रहा करेक्ट, मैंने थोड़ी देर पहले यूज किया था, सिद्धांत को मैंने बोला था, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं, तो कोई एक दूसरे से हारना नहीं चाहता। तो वो सिर्फ कैप्टनसी से नहीं है बट टीम से भी है, और फिर वो 12 महीने के लिए अगर आप किसी से हार जाओ तो आपको सुननी पड़ती है, हमने तो तुम्हें हरा दिया था और ये सब। तो बस वही चीज़ है, उसके सिवा ऐसे कुछ नहीं। ऑल हेलो, T20 के अंदर बॉलर बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है या बैट्समैन या क्रिकेट बैट? क्योंकि ना बॉलर्स के लिए कुछ है, अब बैट्समैन के लिए ही है। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ करनी पड़ती है? आजकल तो बैटों की साइज भी देखने को मिल रहा है, कंपनियां भी बता रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इन तीनों में बैट्समैन, बॉलर, कौन सबसे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है और कौन कर रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है कि किसी एक एस्पेक्ट में आपको अच्छा होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपकी बैटिंग भी पूरी होनी चाहिए और बॉलिंग पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि हाँ, वो आजकल बैटिंग क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, सबको बैटिंग चौके छक्के ही पसंद होते हैं, बॉलिंग का इतना ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। लेकिन ये है बॉलर्स को ज़्यादा अपने स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, तो वो ये उसी अपने वेरिएशंस लाने पड़ते हैं, तभी बचाव होता है थोड़ा। तो बेसिकली वही रहता है। बैटिंग का तो सर सब अच्छे हैं, बैट सब अच्छे हैं, बैटिंग तो सब करते हैं, ग्राउंड आजकल छोटे हैं, विकेटें बहुत अच्छी हैं, बॉलिंग पे ही थोड़ा दबाव रहता है लोगों में। धोनी कुछ कप्तान दबाव कुछ है महसूस करेंगे कप्तानी में या खुल के खेलेंगे? हमने देखा था यहाँ भी पिछले दिनों गोस्वामी में आपने खूब छक्के मारे थे, कैप्टनशिप के बारे में? नहीं, कैप्टनसी में तो कोई दबाव मैं महसूस नहीं करता। एंड जब भी मैं बैटिंग करता हूँ यही सोचता हूँ कि मैं एज अ बैट्समैन खेलूँ एंड डोमिनेट कर इसको देखूँ, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं। बेस्ट बैट्समैन बनने, कैप्टन बनने के लिए कोशिश करेगी? बेस्ट कैप्टन आई थिंक मुझे बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कैप्टन हूँ एंड बेस्ट प्लेयर। नितिश, सबसे पहले तो वेलकम बैक। आप घर वापसी हो रही है आपकी। सो आप यहाँ पर वापस आए तो उस जर्नी के बारे में बताइए कि मतलब दिल्ली में अभी वापस से कैसे प्लान हुआ और यहाँ पर आने का क्या हुआ, कैसे हुआ आपका? सर ऐसा कोई प्लान नहीं किया था मैंने, जब मैं गया था तब भी कोई मैं प्लान करके नहीं गया था, बट उस टाइम मुझे लग रहा था कि जो डिसीजन मैंने लिया है वो शायद मेरे करियर के लिए अच्छा होगा, मेरे मेंटल पीस के लिए अच्छा होगा, मेरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। बट अब चीज़ें जब हो जाती हैं तब आपको पता लगता है कि क्या गलत था क्या सही था। उस टाइम मुझे लगा वो सही था और मैंने लिया, और एज सच मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई यूपी से खेलने में। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ रोहन सर का, जिन्होंने मुझे वापस आने का मौका दिया। और बहुत इजीली मेरे को लग नहीं रहा था कि इतना इजीली मेरे लिए वापस आना होगा, बिकॉज टैलेंट की कभी भी कमी नहीं थी दिल्ली में, और मैं कभी भी वो नहीं करना चाहता था कि मैं आके कोई भी टीम खराब करूं या मैं किसी भी प्लेयर की कोई जगह मारूं। जिस दिन मुझे लगेगा कि मैं उस
चीज़ के लायक नहीं हूँ, मैं सबसे पहला बंदा होऊंगा कि मैं आगे बोलूँगा कि मैं नहीं खेलना चाहता। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए रोहन सर ने मेरे से 10-15 मिनट की बात की और हम लोग सेम पेज पे थे और मैं वापस चली आ गया। थैंक यू। घर वापस आके कितना रिलैक्स या कितना कंफर्ट फैक्टर होता है आपके लिए है? मैं पूरा आईपीएल बाहर रहना, फिर डोमेस्टिक सीजन में किसी और स्टेट के लिए खेलना और फैमिली को टाइम ना देना, वो एक बहुत अजीब सी फीलिंग है। वो मुझे अब पता लगी बिकॉज पहले मैं दिल्ली से खेलता था और मैं रहता भी कोटला के पास ही था, अब मैं दूर चला गया हूँ। तो वो जब फैमिली से दूर रहने वाली फीलिंग है ना सर मैम, वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। बिकॉज आपको जब क्रिकेट अच्छा चल रहा होता है सब कुछ अच्छा लगता है, आपको फैमिली से दूर रहना भी अच्छा लगता है, बट जब क्रिकेट ठीक नहीं चलता तो आपको सबसे पहले आप अपनी फैमिली याद आती है, अपने लोग याद आते हैं। तो आई गेस मेरे लिए वो बहुत चैलेंज रहा पिछले 2 साल में कि मैंने बहुत मिस किया अपनी फैमिली को, वो टाइम स्पेंड करना अपनी फैमिली के साथ बहुत मिस किया है। पर वो भी एक कंसर्न था मेरा कि मैं वापस आऊँ इसकी वजह से, बिकॉज मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अपने घर वालों के साथ। नीतीश, एक सवाल मौसम को लेके, वेदर को लेके है। मौसम, बरसात का मौसम, बारिश अक्सर होगी, क्या डरपत भी इस मेथड का भी हमेशा दिमाग में रखना होगा रन स्कोर करने के लिए या चेस करने के लिए, ये भी चलता रहेगा? कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? सर वेदर तो कंट्रोल में नहीं है किसी के भी, बट हाँ ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं और चेजिंग टीम को ज्यादा फायदा होता है रियल मेथड का। तो जो चेज करेगी वो ज्यादा प्लान करेगी, जो बैटिंग करेगी मुझे नहीं लगता कि उसको वो प्लान करके 20 ओवर पूरे बैटिंग करने की जरूरत है। लेकिन टीम पे डिपेंड करता है कौन कैसी क्रिकेट खेलना चाहता है। बट हाँ ऑब्वियसली अगर आप चेज कर रहे हो तो वो चीज ध्यान रखना पड़ता है। अगर पुरानी दिल्ली से बात करें तो ऋषभ पंत है टीम में, अब रिसेंट इंजरी की वजह से कहीं ना कहीं टीम में वो डीपीएल में हो सकता है उस तरीके से ना दिखे। क्या लगता है आपको ऐसा कि ऋषभ पंत के रहने से एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड आपकी टीम को बैलेंस मिल रहा था, और अब अगर वो नहीं है तो क्या उसका हो सकता है कोई खामियाजा भी उठाना पड़ेगा? तो ऋषभ भैया का आना और स्टार्टिंग से डाइस ही जीता, हमें तो कुछ भी कंफर्मेशन नहीं था कि ऋषभ भैया कब टीम को ज्वाइन करेंगे, और जिस हिसाब से हमने प्रैक्टिस साथ में करी है आई थिंक अभी हम बेस्ट 11 के साथ खेलेंगे। एंड ऑब्वियसली उनका आना वॉज चेरी ऑन केक ऑन चेरी, तो जो भी होना था अच्छा होना था। बट अब देखते हैं कि क्या होगा आगे फ्यूचर, तो अभी नहीं बता सकता मैं। कुछ खामियाजा लग रहा है कि टीम को उसके बदले उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर जो जिन्होंने ऑलरेडी इतना खेला हुआ है, प्रेशर हैंडल करना अच्छे से जानते हैं, उनके साथ टीम में रहना, कहीं ना कहीं वो डिसीजंस लेना, हर चीज़ में थोड़ा आराम रहता है ना कि एक आप अपने सीनियर को जल्दी अप्रोच कर सकते हो उस हिसाब से। सर अगर लास्ट ईयर की बात करी जाए तो वो हमारे साथ एक ही गेम खेले थे, हमने बाकी 9 गेम उनके बिना खेले हैं। तो आई डोंट फील हमारे को बहुत ज़्यादा उनकी कमी फील हुई थी। वी हैव गुड सीनियर्स विद अस जो हमारे को गाइडेंस करेंगे। डीपीएल के सबसे इंटरेस्ट सर आपके, तो आप उनको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराना चाहिए, कौन सी पोजीशन पे बैटिंग करेंगे, तो उनको लेकर कुछ कहना है? परीक्षित बहुत ही प्रॉमिसिंग प्लेयर है और वो एक ओपनर है, तो वो जब खेलेगा तो अपने नंबर पे ही खेलेगा। मैनेजमेंट का कितना दबाव रहता है प्लेइंग लेवल? इस चीज में मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे को लास्ट ईयर भी कोई प्रेशर नहीं था। एंड मोस्ट प्रॉब्ली हम सब टीम के लिए अच्छा चाहते हैं, तो सब लोग एक ही डायरेक्शन में ही चल रहे होते हैं, तो इतना कोई प्रेशर नहीं होता। एंड तो जब आप लोग सब अच्छा चाहते हो तो बहुत ही इजी ऑप्शन सामने होते हैं और उनमें से आप ज्यादातर सेम ही ऑप्शन 2-3 साल से आईपीएल ट्रायल्स दे रहे हो एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो आप कैसे देखते हो? स्पेशली प्रियांश और आप एक ही अकेडमी से आते हैं, तो उसका जो ग्रोथ है तो आपके लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप कैसे देखते हो इसी में? हाँ जी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं अभिषेक अकेडमी से हैं, प्रियांश से हैं, तो मैं उन दोनों से बात करता रहता हूँ इस चीज़ में कि क्या ऐड कर सकता हूँ और मैं क्या गेम में और ऐड करना चाहिए मेरे को। और लास्ट ईयर प्रियांश ने जैसे अच्छा परफॉर्म किया और आईपीएल में जाकर भी उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो मेरे को लगता है कि और भी लोग बीपीएल पे ज़्यादा नजरें रखेंगे इस साल, क्योंकि हमारे जो दोनों लड़के दिग्वेश ने भी आईपीएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और प्रियांश ने भी, तो मेरे को लगता है कि वो और टैलेंट ढूंढेंगे और हम सब के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो नहीं खेल रहे हुए आईपीएल कि वो अपना टैलेंट दिखाएं यहाँ पे। हाँ, मेरा सवाल ना कैप्टन से ही है कि सभी टीम जो है ना जीतने के लिए, सभी कैप्टन जीतने के लिए ही खेलते हैं, तो आपके पास ऐसा क्या मंत्र है जो है कि आप जो है कि क्या आपके पास संकल्प है, आप जितने अगर 1-2 लाइनों में आप शेयर करना चाहिए सभी कैप्टन कि आपका जीत का जो है कि क्या क्राइटेरिया, इस जीत का मंत्र को लेकर आप जीत के मंत्र बताए थोड़ी जाते हैं, फिर तो सबके पास आ जाए।
आपका सर मंतर तो कुछ नहीं होगा, बट एज कैप्टन जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ना टीम का एटमॉस्फेयर कैसे रखते हो। तो आई थिंक वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है, आप जहाँ तक जैसे ट्रॉफी जीतने की आप बात करोगे, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बिल्कुल माहौल टीम का बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप आपस में अंदर बहुत अच्छे से रह रहे हो। ड्रेसिंग रूम का माहौल जितना अच्छा रहेगा उतना आप बाहर अच्छा परफॉर्म करोगे। आप क्या जीत का मंत्र लेके मैदान में उतरने वाले हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपकी टीम खुश रहेगी, मतलब जो जितनी भी आप जो चीज़ें ग्राउंड में हो रही है वहीं ख़त्म करके अगर आप वो चीज़ बाहर आते हो, उस चीज़ को आप अगर ड्रेसिंग रूम में ना आने दो, वही चीज़ें आप सोचो कि कोई मैच अच्छा नहीं गया, अगर आप मैच हार रहे हो तो उस चीज़ को वहीं रहने दो। मैं तो यही सोचता हूँ, हमारे ओनर इतने अच्छे हैं कि मेरी उनसे भी यही बात हुई है कि वो भी उसी चीज़ में मानते हैं कि जो चीज़ हो गई वो ख़त्म हो गई है, उस चीज़ पे ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। तो मुझे ऐसा लगता है जितना फ्री हैंड मैं दे सकता हूँ अपने प्लेयर्स को, मैं सबको दूंगा कि अपने आप को जाके एक्सप्रेस करें, क्योंकि जैसे मैं क्रिकेट खेला हूँ मेरे को भी फ्री हैंड दिया गया है, जिस कैप्टन के नीचे मैं खेला हूँ तो मैं भी वैसे ही दूंगा। तो मेरा तो यही है कि फ्री खेलूँ सारे टीम को फ्री